दोस्तों, मेरा नाम है रवि विडे। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए जब मैं हिंदी में बात करता हूं तो कुछ अजीब सा लगेगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। इस वीडियो में मैं गाल ब्लैडर स्टोन्स क्यों बनते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं, और अगर आपको गाल ब्लैडर में स्टोन्स है तो उनको कैसे गायब करना है, उसको कैसे क्लियर करना है, इसके बारे में बात करता हूँ। पहले बात करेंगे गाल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों स्टार्ट होते हैं, क्यों पैदा होते हैं। हिंदी हिंदी प्लीज फॉरगिव मी। गाल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों डेवलप होते हैं। सी, आपका अगर डाइजेशन सिस्टम सही है, आपका आप जब खाते हैं आपका स्टमक सही अमाउंट HCl, स्टमक में जो एसिड होता है वो HCl सही अमाउंट में अगर वो क्रिएट होता रहता है स्टमक में, तो आप जो खाते हैं वो पेस्ट अच्छी तरह से बन हो जाता है। उसको हम काइम बोलते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, शायद आपको H पाइलोरी बैक्टीरिया है आपका स्टमक में, या गैस्ट्राइटिस है, या अल्सर्स है, या आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो है और आपका जो HCl का प्रोडक्शन है वो कम हो गया। अब क्या होता है, आप जो खाते हैं वो उतना अच्छा सा पेस्ट नहीं होता है। उसको छोड़िए, आपका जो HCl का जो प्रोडक्शन कम हो गया, वो क्या, इसके वजह से क्या होती है। अगर आपका HCl का प्रोडक्शन सही है तो ये सिग्नल, वो जो अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो सिग्नल है वो गाल ब्लैडर को जाता है, और गाल ब्लैडर जो उसमें बाइल स्टोर होती है, आप जो खाते हैं उसमें फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए गाल ब्लैडर बाइल स्टोर करती है, वो बाइल को रिलीज करती है अगर आपका स्टमक HCl सही अमाउंट में है तो। ये बाइल पहले कहाँ से रिलीज शुरू क्रिएट होती है, वो लिवर प्रोड्यूस करती है, और लिवर प्रोड्यूस करने के बाद वो गाल ब्लैडर में आती है। गाल ब्लैडर में ये बाइल स्टोर होती है। अगर आप जब खाना खाते हैं, अगर स्टमक HCl अच्छा कॉन्सेंट्रेट में है, तब ये बाइल अच्छे अमाउंट में रिलीज होता है। अगर आपका स्टमक HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तब ये गाल ब्लैडर से जो बाइल रिलीज होना है वो उतना बाइल रिलीज नहीं होता है, क्योंकि उसको उतना अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है बाइल रिलीज करने का। क्यों? जो सिग्नल देना है ये HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या हो जाता है, ये जो बाइल है वो रिलीज सही अमाउंट में नहीं होता, कुछ रिलीज होता है, कुछ उसी में रह जाता है। ओके, एक दिन ऐसा होता है तो चलेगा, 2 दिन ऐसा होता है तो चलेगा, लेकिन ऐसा दिन, वीक्स, महीने ऐसा होता रहता है तो क्या होता है, आपका जो गाल ब्लैडर है वो एक्चुअली बाइल को सही अमाउंट में रिलीज नहीं कर पा रही है। इसलिए क्या होता है, वो जो बाइल है वो एक्चुअली स्टोन्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी को गाल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं हम। अगर सही अमाउंट में HCl रहता, सही कॉन्सेंट्रेट में रहता स्टमक में, तब ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपका स्टमक HCl कम है, आपका गाल ब्लैडर ये स्टोन्स बनाता ही रहता है। 1, 2 मल्टीपल ऐसा हो जाएंगे। आज अगर आप अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करेंगे तो शायद एक ही गाल ब्लैडर स्टोन है, लेकिन 1 साल के बाद करेंगे तो वो 10 या 15 भी हो सकते हैं, बड़ा स्टोन्स भी हो सकते हैं। अब ये रीज़न है गाल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। अब कैसे गाल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं? कुछ सर्जरी वर्जरी है क्या? नहीं, देयर इज नो सर्जरी दैट कैन रिमूव गाल ब्लैडर स्टोन्स। गाल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए सर्जरी है, ज़्यादा से डॉक्टर्स उसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है।
डॉक्टर्स आपको बोलते रहते हैं कि गॉल ब्लैडर का कुछ काम नहीं है, उसको हम निकाल सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर को निकालेंगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। गॉल ब्लैडर बहुत ज़रूरी है आपका डाइजेशन अच्छे होने के लिए। ये वेस्ट थिंग नहीं है, वेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? इसीलिए आप जो खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं उसको सही तरह से डाइजेस्ट करना है। इसके लिए वो गॉल ब्लैडर होना चाहिए, गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं गॉल ब्लैडर को कट करके निकाल देंगे और उसके बाद आपका लिवर जो है वो बाइल को रिलीज करता रहता है इंटेस्टाइन्स में। ये सही है या गलत? ये सही है फिर भी गलत है। गॉल ब्लैडर को कट कर दिया, आप खाना खाते हैं, वो बाइल जो गॉल ब्लैडर से आना है अब लिवर से आता है। लिवर इंस्टेंट में उसको प्रोड्यूस करके भेजता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड बाइल है वो अच्छी तरह से आपका फैट्स को डाइजेस्ट करती है। जो इंस्टेंट टाइम में उसी टाइम में जो लिवर बनाता है बाइल वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है और वो उतना अच्छा फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और एक बात है, अगर गॉल ब्लैडर रिलीज करती है बाइल तो सही अमाउंट ऑफ बाइल आपको रिलीज होती है, लेकिन जब लिवर प्रोड्यूस करके भेजती है तो उतना अमाउंट नहीं दे पाते हैं लिवर। सो आपका फैट डाइजेशन इफेक्ट होते हैं। अगर आपका फैट डाइजेशन इफेक्ट होती है पूरा डाइजेशन भी इफेक्ट हो जाती है। इसलिए गॉल ब्लैडर जरूरी है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद वो लोग बहुत सारे दूसरी डिसीजेस के शिकार पड़ गए। उनका डाइजेशन खराब हो गया, कुछ लोगों को कोलाइटिस आ गया, कुछ लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन में का बहुत प्रॉब्लम आ गया। सो कुछ लोगों को ऑटोइम्यून डिसीजेस भी आ गए। सो हमारा डाइजेशन अच्छा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए गॉल ब्लैडर को बचा के रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को फॉर्म नहीं होने देना है, अगर फॉर्म होते हैं तो उनको निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स? पहला चीज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्यों फॉर्म होते हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। आपका स्टमक में लो HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा HCl चाहिए आपको। तो क्या करना है? बाहर से HCl लेना है। एसिड पीने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप बीटन HCl ले सकते हैं। वो जाके आपका स्टमक में HCl कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है। सो ये आपको तय करना है कितने टैबलेट्स आपको लेना है बेस्ड ऑन योर कंडीशन। कुछ लोगों को 1 बीटन HCl काफ़ी है, कुछ लोगों को 2 चाहिए, कुछ लोगों को 3 चाहिए। जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत कम HCl होता है, उनको 3 4, कुछ लोगों में 5 भी लेना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 या 2 बीटन HCl टैबलेट से बहुत अच्छा से कॉन्सेंट्रेटेड HCl बनाते हैं स्टमक में। और तब क्या होता है, वो जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्म होने का प्रोसेस है, लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl की वजह से वो प्रोसेस रुक जाता है। तो आज से जब आप बीटन HCl लेना स्टार्ट करेंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी लेते हैं तो बेहतर है। अगर ये 2 लेंगे तो उसी दिन आपका ये जो प्रोसेस है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने का वो रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी स्टोन्स है वो निकल जाएंगे। उसका 100% गारंटी नहीं दे सकते कोई भी, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा स्टोन्स तो नहीं बनेंगे। और जो स्टोन्स है उसको गायब करने के लिए, उनको निकालने के लिए हम एक सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है टडका, TUDCA, टडका। आप जो हमारे इंडियन वर्शन तड़का है उसको नहीं लेंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि इंडियन वर्शन तड़का उतना अच्छा काम नहीं करता है। आप iHerb को जा सकते हैं, iHerb वेबसाइट,
वहाँ से न्यूट्री कास्ट का तड़का परचेज कर सकते हैं, या ऑल फोकास्ट सम कंपनी रहता है उसका भी तड़का परचेज कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा ब्रांड है। ये तड़का क्या करती है? ये तड़का ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपको लिवर को हील करने में, और यही तड़का हेल्प करती है आपका गैल ब्लैडर का स्टोन्स को डिसॉल्व करने में। तो आप तड़का ले सकते हैं, बीटन हेल्थ से ले सकते हैं। ये दोनों लेने के बाद आप एक 4 से 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की टेस्ट कीजिए। आपका गॉल ब्लैडर स्टोन्स इधर कम हो गए होंगे, या आप लकी है तो सब गायब भी हो गए होंगे, लेकिन ज़्यादा तो नहीं बनेंगे 6 महीने के बाद। वो आपको टेस्ट करना है, लेकिन ज़रूर काम करती है। मैंने कई पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिसॉल्व करने में ये फार्मूला यूज़ किया, और कई लोग इससे छुटकारा पाए थे। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल में मैं रोज एक वीडियो बनाता हूँ, आइदर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो। रोज एक वीडियो बनाता हूँ, और अच्छा वीडियो। यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ वो सही इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हमारा आप जब गूगल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन जो मैंने सालों का रिसर्च के बाद जो मैंने फाउंड किया, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। सो सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू सून। बाय।